हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। अभी अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है यूरिनल हैंडलिंग प्रोसीजर। पिछली वीडियो में आपको बेड पन हैंडलिंग प्रोसीजर मैंने बताया था। दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। अगर इसको समझना है तो आपको बेड पेन वाली वीडियो देख के आनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं कुछ स्टेप हैं वो स्किप करने वाला हूँ। कौन से स्टेप है वो? क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, हॉस्टलाइजेशन वाले तीनों स्टेप हैं वो पीछे वाली वीडियो के सेम टू सेम रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है और वहाँ पे मैंने प्रॉपर समझा के आया हूँ आपको, तो इसलिए बोल रहा हूँ एक बार वो वीडियो देख लेना और वो भी समझ में आ जाएगा टॉपिक। एक यूरिनल एक बोतल होती है जिसको यूरिनेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यूरिनल क्या होता है? एक टाइप की बोतल है ना। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ आपको पहले, ताकि समझ में बाद में दिक्कत नहीं हो समझने में। ये देखो, ये इस टाइप की बोतल होती है यूरिनल। या तो ये फीमेल यूरिनल देख सकते हैं या फिर मेल। इसकी फीमेल वाले की जो ये ओपनिंग है ना, जहाँ से पेशेंट यूरिन करेगा इसके अंदर, वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि फीमेल को ज़्यादा चौड़ी चाहिए अपनी ओपनिंग ये इसकी यूरिनल की, जबकि मेल के लिए कम होगी। ठीक है। और इसको ये जो पार्ट है इसको यहाँ से पकड़ने का एरिया है। मैं आपको एक बार कट करता हूँ, इसको वापस दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है इसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर या नर्सिंग स्टाफ इसको पकड़ेगा, और ये नीचे वाला जो पार्ट है, जो नीचे वाला, ये यूरिन को होल्ड करेगा। इसके अंदर यूरिन जाएगा, स्टोर होगा। तो ये यूरिनल होता है। अब इसको समझ लेते हैं। तो यूरिनल क्या है? एक मिनट, वापस ओपन करता हूँ मैं। तो यूरिनल क्या है? एक बोतल है जिसको यूरिनेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। बैक प्रेस हो रहा है वहाँ से। ओके, यहाँ ले आते हैं इसको। ओके, तो यूरिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है ऐसे पेशेंट जो क्या है, यूरिनेट करने में डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं एंड वो ऐसे डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो जिसको यूरिनल प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो भाई ऐसे डिजीज़ से कोई पेशेंट सफ़र करा जो नॉर्मल वॉशरूम का यूज़ नहीं कर सकता यूरिन करने के लिए, देन फिर अपन यूरिनल का यूज़ करेंगे, यूरिनल उसको प्रोवाइड करवाएंगे। यूरिनल को यूरिन अमाउंट के मेजरमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। भाई पेशेंट कितना यूरिन कर रहा है एक टाइम में, अगर वो चीज़ मेज़र करनी है तो भी अपन क्या करेंगे? यूरिनल का यूज़ करेंगे। मोस्टली यूरिनल का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अमाउंट मेज़र किया जा सके। बाकी तो बेड पैन में भी यूरिन कर सकती है फीमेल, है ना। यूरिनल मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेल पेशेंट के लिए यूज़ किया जाएगा देन फीमेल। तो यूरिनल है वो मेल पेशेंट, क्योंकि मेल को चाहिए नैरो ओपनिंग, ज़्यादा खुला नहीं चाहिए। यूरिनल फीमेल के लिए डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करेगा यूरिनेट करते टाइम, है ना। तो जो फीमेल है उसके लिए बेड पैन यूज़ करते हैं अपन मोस्टली। बाकी अगर वाइडर ओपनिंग है देन यूरिनल यूज़ कर लेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मेल के लिए ही यूज़ किया जाता है यूरिनल। फीमेल के लिए कभी एक बार यूज़ करते हैं। सो फीमेल को यूरिनेशन के लिए वाइडर ओपनिंग रिक्वायर्ड होगी, सो वे बेड पैन का यूज़ ही करेंगी। इसके अलावा यूरिनल की ओपनिंग है वो इन्फेक्टेड हो सकती है बाय वेरियस टाइप ऑफ जम्प्स, इसलिए यूरिनल का यूज़ कर रही है, बेड पैन का यूज़ कर रही है। क्योंकि जो उसकी ओपनिंग है इन दोनों की, जहाँ से यूरिन करेगा पेशेंट, तो वो क्या है, इन्फेक्टेड हो सकती है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है और वो स्किन के टच में आएगी तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो बेड पैन का यूज़ कर रही है। यूरिनल को पेशेंट के लेग के बिटवीन प्लेस किया जाता है, दोनों लेग्स के बीच में रखा जाता है यूरिनल को। अब सेम वही बेड पैन में आए थे वैसे ही इक्विपमेंट यहाँ भी बताएंगे अपन कौन कौन से इक्विपमेंट है। सबसे पहले यूरिनल, भाई यूरिनल तो चाहिए मैन इक्विपमेंट है वो तो। वॉश बेसिन विद वार्म वाटर, टॉयलेट पेपर, डिस्पोजेबल ग्लव, प्रोटेक्टिव सीट, टॉवल। तो वही सेम चीज़ें हैं, बस यूरिनल चेंज हुआ, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। बेड पैन किसी का यूरिनल लग दिया उसने। अब यूरिनल गिविंग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना चीज़ें। पेशेंट के कोऑपरेशन के लिए पूरा प्रोसीजर उसको समझा देंगे ताकि वो कोऑपरेट कर पाए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपने हाथ हैं वो साबुन से धोएगा वार्म वाटर से, और देन ड्राई करके ग्लव्स वियर करेगा। ये देखो, ग्लव्स वियर करेगा। बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर प्रूफ, जो अपन ने अभी इक्विपमेंट में सीट ली थी वाटर प्रूफ सीट, उसको पेशेंट के बटॉक्स के अंडर प्लेस करेंगे। पेशेंट को बॉटम से क्लॉथ रिमूव करने को कहा जाए अगर वो अनेबल है, देन असिस्ट करें। तो नीचे वाले पार्ट से पेशेंट को बोलेंगे वो अपने कपड़े उतारे नीचे वाले पार्ट से, देन उसको अगर वो कर नहीं पा रहा तो उसको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। पेशेंट को लेग है वो स्प्रेड करने को कहा जाएगा, अगर अनेबल हो देन उसको असिस्ट किया जाएगा। पेशेंट को बोलेंगे पैर थोड़े फैलाए, स्प्रेड करे, ताकि वो बीच में उसके रख सके दोनों पैरों के। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा देन उसकी हेल्प करेंगे। पेशेंट को यूरिनल लेग्स के बिटवीन रखने को कहा जाए, मतलब वो वहाँ पे रहेगा। पेनिस को यूरिनल की ओपनिंग में प्लेस किया जाए, जो पेनिस है उसको यूरिनल की ओपनिंग में बोलेंगे कि इसको इसके अंदर प्लेस करे। वो पोजिशनिंग की ड्यूरिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट को असिस्ट करेगा। अगर वो सही से नहीं कर पा रहा है देन फिर अपने को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना है,
यूरिनल को जो पेनिस है उसको यूरिनल के अंदर प्लेस करना पोजीशन सही से करके। अगर पेशेंट यूरिनल होल्ड नहीं कर पा रहा देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो यूरिनल को होल्ड करेगा ड्यूरिंग पेशेंट यूरिनेशन। अगर पेशेंट जो है वो यूरिनल को पकड़ नहीं पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा उसको एक जगह पे, देन फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको यूरिन करते टाइम है, पेशेंट यूरिन करेगा उस टाइम उसको होल्ड करेगा। यूरिनेशन के ड्यूरिंग पेशेंट को प्राइवेसी दी जाए, तो पेशेंट को प्राइवेसी देनी पड़ेगी यूरिन करते टाइम। जब पेशेंट फिनिश कर ले देन यूरिनल को रिमूव किया जाए विद हैंड्स। पेशेंट कंप्लीट कर ले, फिनिश कर ले, देन फिर यूरिनल को निकाल लेंगे हाथों से, दोनों पैरों के बीच से। यूरिनल को टॉवल से कवर करना है, टॉवल से कवर करना है। एंड पेशेंट के बॉटम को टॉयलेट पेपर से क्लीन किया जाए टू रिड्यूस रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। तो यूरिनल को टॉवल से कवर करके ले जाएंगे अपन बाद में, और उससे पहले पेशेंट का जो बॉटम है, जो बटोक्स हैं, उसके नीचे का एरिया है, उसको टॉयलेट पेपर से साफ़ करना है ताकि कंटामिनेशन का रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन को रिमूव करके पेशेंट को वापस कंफर्टेबल पोजीशन में प्लेस किया जाए। जो नीचे अपने वाटरप्रूफ सीट लगाई थी बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उसके ऊपर यूरिन गिरे नहीं, तो उस प्रोटेक्शन सीट को अब निकाल लेंगे बाहर क्योंकि काम हो चुका है उसका। यूरिनल को टॉयलेट में ड्रेन किया जाए एंड देन सोप एंड वाटर से क्लीन करके डिसइंफेक्टेंट किया जाए। जो टॉयलेट है उसके अंदर अपने को यूरिनल जो है उसको खाली कर देना है, ड्रेन कर देना है ताकि यूरिन उसमें से निकल जाए, और उसके बाद में उसको सोप से, साबुन से, पानी से क्लीन करके और डिसइंफेक्शन के लिए भेज देंगे। डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग, स्टेलाइजेशन के लिए सेम बेडपन वाले प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। जैसा अपने बेडपन में मैंने बताया था ना करके आए थे, कैसे क्लीनिंग करनी थी उसकी, वो सब चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे भी रिपीट करनी है एक बार। ठीक है, कैसे भी सोप से वॉश करना है, पहले नॉर्मल पानी से साफ़ करेंगे, फिर उसके अंदर कोई सोइल वगैरह है तो उसको स्टेन वगैरह तो फिर उसको सोप वाटर से भी करेंगे। हाँ, फिर वापस रिंज करेंगे और टेम्परेचर वगैरह ध्यान रखना है, ऑटो क्लेविंग करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे कैसे, ये सब चीज़ें उसके अंदर आपको साथ में लिखनी पड़ेंगी। तो ये 10 नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार, तो नोट्स इसके प्रिपेयर कर लेना आप, और नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट करना मेरे से, PDF वगैरह मिल जाएगी। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।